Hello bachcho, let's read the question. The question says the following are steps involved in solving the equation 2 to the power x plus 3 to the power y is equal to 17 and 2 to the power x plus 1 plus 3 to the power y plus 1 is equal to 43 for x and y. Arrange them in sequential order. Rewrite. First step is rewrite the given equation in terms of p and q. Second step is let p is equal to 2 to the power x and q is equal to 3 to the power 1. Third c is find x and y. Fourth, solve for p and q. First option says a b c d. Second option says a b d c. Third option b a c d एंड फोर्थ ऑप्शन बी ए डी सी। तो बच्चों इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग जिस की कॉन्सेप्ट का यूज करने वाले हैं वह की कॉन्सेप्ट है हमारा की कॉन्सेप्ट। तो बच्चों हम लोग सॉल्विंग लीनियर मेथड टू सॉल्व linear equation in two variable linear equation in two variable। बच्चों लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को सॉल्व करने के क्या मेथड होते हैं, क्या अप्रोच होते हैं, उस चीजों का हम लोग इस क्वेश्चन में यूज करने वाले। सबसे पहले हमारे पास दो इक्वेशन दे रखे हैं जो कुछ इस प्रकार से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लाइक ये हमें गिवन है कि 2 टू द पावर x प्लस 3 टू द पावर y इज इक्वल टू 17। ये हमारे फर्स्ट इक्वेशन है। एंड सेकेंड इक्वेशन बच्चों 2 टू द पावर x प्लस 1 प्लस 3 टू द पावर y प्लस 1 इज इक्वल टू 43। ये हमारे सेकेंड इक्वेशन। अब अगर हम इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो पहले कौन सा अप्रोच करेंगे, फिर कौन सा अप्रोच करेंगे, फिर कौन सा स्टेप लेंगे, ये हमें बताने हैं। तो इस प्रकार से बच्चों हमें गिवन 4 स्टेप दे रखे हैं, तो हमें बताने हैं कि सबसे पहले कौन स्टेप होगा, देन कौन स्टेप होगा, देन कौन स्टेप। तो सबसे पहले बच्चों हम लोग इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए ये 2 टू द पावर x प्लस 3 टू द पावर y एक्सपोनेंशियल चीजों को हम लोग इसमें भी 2 टू द पावर x एंड 3 टू द पावर y के शकल को देख सकते हैं। ये तो हमारा फर्स्ट इक्वेशन है बच्चों। बट सेकेंड इक्वेशन में अगर हम लोग एक्सपोनेंट के लॉ को अप्लाई करें तो 2 to the power x plus 1 can be written as 2 to the power x into 2 to the power 1 plus बच्चों 3 to the power y plus 1 can be written as 3 to the power y into 3 to the power 1 is equal to 43। दिस इज आवर सेकेंड इक्वेशन। तो आप जैसा कि देख सकते हो बच्चों कि फर्स्ट इक्वेशन में भी हमारे पास 2 to the power x है एंड सेकेंड इक्वेशन में भी 2 to the power x है एंड 3 टू दी पावर y है एंड 3 टू दी पावर y। तो सबसे पहले इस एक्सपोनेंट वाले टर्म को हमें बच्चों कुछ एज्यूम कर लेना चाहिए लाइक p एंड q। तो सबसे पहले हमें इसको एज्यूम कर लेना चाहिए कि लेट 2 टू दी पावर x इज इक्वल टू p एंड बच्चों 3 टू दी पावर y इज इक्वल टू q, ताकि यह एक्सपोनेंट से फ्री हो जाए एंड लीनियर फॉर्मेट में दिखे। देन इसको हम लोग सॉल्व करने में बहुत आसानी हो। तो अगर जैसे ही बच्चों हम लोग इसको एज्यूम करें हैं देन हमें इसको रीराइट करना होगा इस गिवन इक्वेशन को। फिर से रीराइट द गिवन इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ p एंड q। द गिवन इक्वेशंस इन टर्म्स ऑफ p एंड q। तो जो हमारे गिवन इक्वेशन है बच्चों उसको अगेन हमने p एंड q एज्यूम कराया, तो p एंड q के टर्म में हमें उसे लिखने चाहिए। तो हमारे जो इक्वेशन है वो बन जाएंगे लाइक 2 टू दी पावर x की जगह पे हम लोग p लिख सकते हैं, 2 टू दी पावर x की जगह पे हम लोग p लिख सकते हैं, यानी कि p प्लस q इज इक्वल टू 17 हो जाएंगे। ये हमारे थर्ड इक्वेशन। एंड बच्चों इस सेकेंड इक्वेशन को भी हम लोग p एंड q से रिप्लेस कर दें, यानी 2 टू दी पावर x की जगह पे, तो ये हमारे 2p बन जाएंगे एंड ये हमारे 3q बन जाएंगे इज इक्वल टू 43। ये हमारा थर्ड इक्वेशन बन जाएगा, फोर्थ इक्वेशन बन जाएगा। जैसे ही बच्चों हमने इक्वेशन को अगेन रीराइट कर दिया इन टर्म्स ऑफ p एंड q, देन बच्चों हमें सॉल्व करना होगा। देन बच्चों वी हैव टू सॉल्व द इक्वेशन
फॉर पी एंड क्यू, पी एंड क्यू के लिए हमें इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना। एंड जैसे ही पी क्यू के लिए सॉल्व कर लेंगे तो पी का वैल्यू कुछ आ जाएगा एंड क्यू का वैल्यू कुछ आ जाएगा। तो जो भी बच्चों पी का वैल्यू आएगा तो 2 टू द पावर एक्स इज इक्वल टू हम लोग पी लिख देंगे क्योंकि हमने उसको पी एज्यूम करा था। एंड बच्चों 3 टू द पावर वाई इज इक्वल टू क्यू लिख देंगे और इसके बाद हम लोग बच्चों एक्स की वैल्यू को निकालेंगे एक्सपोनेंट के रूल का यूज करते हुए। तो फाइंड एक्स एंड वाई। अब ये तो हमारा अप्रोच हो गया कि कैसे इस गिवन लीनियर इक्वेशन को कैसे इस गिवन लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो उसमें सबसे पहले कौन स्टेप करेंगे, तो आइए जरा इस गिवन स्टेप को हम लोग ऑर्डर में अरेंज करें। तो बच्चों सबसे पहला स्टेप हमारा है कि हमें 2 टू दी पावर x को, ये हमारा फर्स्ट स्टेप है कि 2 टू दी पावर x को p एज्यूम करने हैं, 3 टू दी पावर y को q एज्यूम करने हैं, यानी कि ये हमारा b है। सबसे पहले हम लोग इसका यूज करने वाले हैं। एंड दूसरा बच्चों इसको रीराइट करने वाले इन टर्म्स ऑफ p एंड q। एंड रीराइट जो है वो बच्चों हमारा a स्टेप है। एंड जैसे हम लोग रीराइट कर लेंगे तो p और q को सॉल्व करेंगे तो ये हमारा d स्टेप है। एंड जैसे ही p एंड q सॉल्व हो जाएगा तो x एंड y का वैल्यू निकालेंगे और ये हमारा c स्टेप। तो आप देख सकते हो बच्चों कि चारों ऑप्शन में से हमारे जो ऑप्शन है वह डी है, जिसमें कि सबसे पहले बी स्टेप है, देन ए है, देन डी है, देन सी। यस, तो द फाइनल आंसर इज ऑप्शन डी, बी ए डी सी। होप यू अंडरस्टूड इट वेरी वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।